कि मेरी और बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ अरे मेरो शिशुदान में बिगाड़ी दीनानाथ अरे मेरो शिशुदान में ले लियो। और मेरे मन की मन में इच्छा रह गई क्या रे मेरो क्या बात है रे मेरो युद्ध करन को भारी चाह मेरो युद्ध करन को भारी चाह मेरे मन की मन में रहेगा करना को भारी चाह मेरो युद्ध करना को भारी चाह अरे मेरी मन की मन में युद्ध करना को भारी चाह मेरो युद्ध करना को भारी चाह अरे मेरी मन की मन में रहेगा। एक ही बात कही मेरा युद्ध करने का भारी चाव था और मैं सोच के आया था मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरा शिशुदान में ले ले मेरे मन की मन में यही रह गई कि मैं युद्ध नहीं कर पाया और मैं युद्ध देखना चाहता था वो भी नहीं देख पाया। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो बरबरी उसी समय उस शीश को वो शक्ति प्रदान की और वहीं छेकुर के वृक्ष पर टांग दिया। वो दिव्य दृष्टि दे दी जो कोई नहीं देख सकता था वो केवल बरबरी देख सकता था। युद्ध प्रारंभ हुआ युद्ध हो रहा था सब युद्ध हो गया पूरा होने के बाद में जिस समय पर जब भीम ने जंगा तोड़ के दुर्योधन की डाल दी तो दुर्योधन पड़ा पड़ा बिलख रहा था वहां पर उस रणभूमि में जिसकी पखेरु छाया करते थे आज कभी कुत्ते सियार उसे नोच नोच करके खा रहे हैं। अष्ट धातु का मुकुट है और मुकुट को देख करके आज वो बड़ियों का प्रकाश हो रहा है और जैसे ही आया देखा है तो वहां अश्वत्थामा गुरुपुत्र आया। उस अश्वत्थामा ने कहा देखा कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई बोले भैया मेरी मृत्यु जब होगी या तो मुझे अधिक दुख हो या मुझे अधिक खुशी हो दो ही प्रकार से मेरी मृत्यु होगी तो फिर क्या करूं बोले तू पांचों पांडवों को शीश ला के दे दे मुझे तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी सबसे बड़ी खुशी होगी मुझे। और उधर जब महाभारत का युद्ध पूर्ण कर लिया था उस समय सब कहने लगे भीम कहने लगा मैंने उसे मारा है अर्जुन कहने लगा मैंने उसे मारा है मैंने ये मारा है मैंने वो किया है मैंने वो पराक्रम दिखाया है और छेकुर के वृक्ष पर वो हंस रहा था। सबकी नजर गई क्यों हंस रहे हो आज पांडव आए भगवान कृष्ण के साथ में हंस क्यों रहे हो बोले हंसी मुझे इसलिए आ रही है भीम कह रहे हैं मैंने अपनी गदा का पराक्रम दिखाया अर्जुन कह रहे हैं मैंने अपने गांडीव का पराक्रम दिखाया कोई कह रहा है मैंने अपनी तलवार का दिखाया कोई कह रहा है मैंने धनुष मार का दिखाया लेकिन भैया यहाँ किसी ने कोई पराक्रम नहीं दिखाया है। क्यों अर्जुन तुम्हें सबसे बड़ा घमंड है कि तुमने मारा है सबको। अरे जिस समय पर तुमने द्रोणाचार्य जब युद्ध बंद नहीं कर रहे थे उस समय पर तुमने क्या किया था उस समय पर क्या किया था तुमने बोले मैंने अपने बाण से उसके शीश को काटा था बोले नहीं जिसका भी वध हुआ है पूरे महाभारत में केवल सुदर्शन चक्र ने सबको मारा है किसी ने किसी को नहीं मारा है तुम्हें तो केवल ढाल बना लिया भगवान ने सबको
सबको ढाल बना करके सबको मारा है, तो केवल सुदर्शन चक्र ने मारा है, या किसी ने कुछ नहीं किया है। पांचों की गर्दन नीचे हो गई। बोले हम तो समझते थे कि हम बहुत बड़े बाणाधारी हैं, बहुत बड़े गदाधारी हैं, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ तो सब कुछ काया ही पलट गई। बोले हाँ। अब जैसे ही इतने शब्द कहे, उसी समय पर कहा भगवान ने, भगवान से कहने लगे बर्बरीक, प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरे तो मन की मन में रह गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी और हारे का सहारा भी आप ही बनोगे। जितनी लोग मेरे प्रति आस्था कम कर देंगे, लेकिन तुम्हारे प्रति आस्था बढ़ती चली जाएगी। कलयुग में केवल तुम ही सबके भगवान होगे। देखना, भगवान ने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए अपनी लाज की परवाह नहीं की, अपने प्रमाण को हमेशा तोड़ दिया, अपने प्रतिज्ञा को, और कहा कि आप जाओ और जाकर के तुम्हारे शीश की ही पूजा होगी। जो दीन दुखी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा वो कभी विमुख होके नहीं जाएगा, आप हारे का सहारा बनोगे। वही 3 बाणधारी आज सबसे ज्यादा पूज रहे हैं। वृंदावन में लोग कम जाते हैं, लेकिन वहां व्यवस्थाएं बड़ी अनोखी की जा रही हैं। इतने चक्कर तुमने वृंदावन में नहीं काटे होंगे कभी, जितने चक्कर वहां से खाटू श्याम के पास जाने के लिए करने पड़ते हैं ऐसे लाइन से। कोई हल्का पूरा बहुत है, एक ही लाइन में गिर पड़ेगा, एक चक्कर काटेगा फिर गिर जाओ, बोले है दर्शन। और मृत्यु भी हुई है लोगों की, वहां मृत्यु भी हुई है उस समय पर। तो ये वरदान मिला। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनिकादिक ऋषि,